मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकान्त विश्रान्ति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचाशिका संग्रह नाम के ग्रंथ की 122 नंबर की गाथा है। इसकी अन्वयार्थ और टीका पर अपन ने कल स्वाध्याय की थी। उसके भावार्थ से यहाँ अपन आज चर्चा प्रारंभ करते हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन, कर्म आदि पुद्गल या अन्य कोई अचेतन द्रव्य कदापि जानते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। यानी गाथा सूत्र में आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव कौन है उसका अनुमान कैसे किया जा सकता है कि जो जानता देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है और जो इष्ट अनिष्ट विषयों के भोग की क्रिया का करता है, तो उन सब का कर्ता जीव ही है। सुख की अभिलाषा करता है, दुख से डरता है। ये ऐसे असाधारण कार्य हैं जो जीव के अतिरिक्त अन्य कोई द्रव्य नहीं करता। तब कहा कि शरीर, इंद्रिय, मन, कर्म आदि पुद्गल या अन्य कोई अचेतन। नज़दीक में जो है उनकी बात पहले 4 शब्दों से ली। शरीर, इंद्रिय, मन और कर्म, ये पुद्गल या अन्य कोई अचेतन, धर्मास्थि अधर्मास्थि आकाश काल सब आ गए ना। ये द्रव्य कदापि नहीं जानते हैं, कदापि नहीं देखते हैं, सुख की इच्छा नहीं करते हैं, दुख से डरते नहीं हैं, हित अहित यानी शुभ अशुभ में प्रवर्तते नहीं हैं, या उन शुभ अशुभ भावों के फल को नहीं भोगते हैं। इसलिए है ना, ये तो नास्ति से बात की। 4 भाव अपने सामने बताए, जानना, देखना, सुख की इच्छा, दुख से डरना, शुभ अशुभ भावों में प्रवर्तना और शुभ अशुभ भावों के फल को भोगना। ये चारों कार्य ये शरीर नहीं करता। कल आई थी ना, परसों आई थी बात, कब आई थी? शरीर को कष्ट नहीं होता, कष्ट शरीर को नहीं होता, दर्द शरीर में नहीं होता। हम कहते हैं ना हमारे कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है। ये बात जड़ से झूठी है ना। क्योंकि ये 4 जो कार्य यहाँ रखे सामने आचार्य भगवान ने, ये असाधारण कार्य हैं जो सिर्फ जीव को ही होते हैं, अन्य पुद्गलादिक को और अन्य अचेतन द्रव्य को कदापि नहीं होते। स्वभाव की बात। ये तो पहले जो हमें पर द्रव्य में अपनापन या मैंपना जो अनादि से बना हुआ है, उस पर द्रव्य से भिन्न कराते हैं। ये है ना ऐसा, ये मनुष्य शरीर, अभी सब व्यवहार जीव की बहुत चर्चा आ गई इसी अधिकार में कि पृथ्वी कायक, जल कायक, वायु कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक। ये जीव त्रस कायक में 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, मन रहित, मन सहित, सबकी बात आई। तो ये सब जितनी चर्चा आई, इसमें जो शरीर हैं, जो इंद्रियां हैं, जो मन है और जो द्रव्य कर्म है, इनको ना तो सुख दुख है,
न इनके जानने देखना है, न इनके शुभ अशुभ भाव है, न इनको शुभ अशुभ भाव का फल का भोगना है। ये बात रखी सामने। क्यों रखी? अपन उसका एक समझो मनोवैज्ञानिक कारण ढूंढें कि आचार्य परमात्मा ने ये बात यहाँ रखी क्यों। क्योंकि हमको लगता है कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य माने ये पूरा शरीर और आत्मा ये मिलकर के मनुष्य है, यानी ये मिलकर के मनुष्य है। और मैं मनुष्य हूँ, यानी मैं हूँ तो जीव, और ये सबको मिला जुला जो कुछ स्वरूप दिख रहा है ये अपन इसको जीव मानते हैं। और जीव वास्तव में कौन है कि इस देह में जो उपयोग भाव से जो कल आई थी ना बात, स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान जो ज्ञान है वह वास्तव में जीव का भाव है, और गुण गुणी के अभेद से वही जीव है। ये पिछली गाथा में आ गई चर्चा। तो हमें जो अनादि से ये जो मिला जुला स्वरूप में जीव पने का जो भ्रांति पड़ गई है, ये जो मिला जुला स्वरूप है ना, यहाँ से चींटियों की लाइन निकले तो हम कहते हैं देखो जीव है, उधर देखना जरा, चलते समय देखना ये जीव है ना, बहुत जीवात हैं उधर, संभल के करना। तो ये हमें पर जीवों के प्रति और अपने जीव द्रव्य के प्रति ये भ्रांति पड़ गई है कि ये जो मिला जुला स्वरूप है ये जीव है। तो कहा कि ये जीव नहीं है भाई, जीव तो वो है कि जो इन देह में स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप से प्रकाशमान ज्ञान जो है दरअसल में वो जीव है। तो उसका अनुमान कैसे हो? अब हमें तो यही सब दिख रहा है। तो कहा कि ये जो जानना देखना है और ये जो सुख की इच्छा और दुख से भय होना है और शुभ अशुभ भावों में जो प्रवर्तन है और शुभ अशुभ भावों के फल को भोगने का जो परिणाम है, ये न शरीर को है, न इंद्रिय को है, न मन को है, न द्रव्य कर्म को है। ये कार्य, चार कार्य असाधारण ऐसे हैं जो सिर्फ जीव को होते हैं। तो तुम अनुमान कर सकते हो इन कार्यों के ऊपर से कि ये जीव है। सच कहें तो ये गाथा बड़ी मनोविज्ञान को के आधार लेकर के हमें इन सब पर द्रव्यों से भिन्नता का बोध कराने के लिए आचार्य परमात्मा ने कही। यहाँ से, क्योंकि भेद ज्ञान के अपन 3 स्टेप की चर्चा करते हैं ना, पर द्रव्यों से भिन्नता का भेद ज्ञान, स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान और द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान। तो पहले ये भेद ज्ञान हो, फिर हम आगे चल के बताएंगे तुमको कि ये जो शुभ अशुभ भावों की प्रवृत्ति, उनके फल को भोगने का भाव, सुख से डरने, सुख की अभिलाषा और दुख से डरने का भाव, ये विकारी भाव है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं। और ये जो जानना देखना चल रहा है पर्याय में, ये भी वास्तव में त्रैकालिक जीव नहीं। त्रैकालिक जीव तो अपने ज्ञान स्वभाव से एक रूप सदृश स्वरूपता से विद्यमान हाजिर है, वो तुम हो। लेकिन पहले अभी तो ये जो अनादि से भ्रांति पड़ी है इस मिले जुले स्वरूप को जीव मानने की, आप और हम आमने सामने बैठे ना, तो इतना तो हमें ख्याल में है कि आप अलग जीव हो, मैं अलग जीव हूँ। ये तो, लेकिन जीव माना किसे है कि ये जो सामने बैठा हुआ ये जो शरीर है वो जीव है, और ये बैठा हुआ शरीर है ये जीव है। गड़बड़ी यहाँ से प्रारंभ है, तो यहीं से मिटाना शुरू करो। यानी सच कहे तो ये भावार्थ में तो बहुत सरल में स्पष्ट किया, अपन कल टीका पढ़ ही चुके हैं। वही बात है
ये बड़े मनोवैज्ञानिक आधार से यहाँ पर ये बात रखी गई कि जीव है आखिर कौन। ये आगम का भेद ज्ञान है भाई अपने को बहुत ये बात कहना, सुनना, मानना, समझना, जानना, ये निरंतर चला आ रहा है ना। अभी अपन बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर कदाचित कभी कभी वहाँ सीलन की वजह से चींटियाँ दिखती हैं, अरे रुकना जरा देख के जाना, जीव है। तो जीव कौन है ये अनुमान में तो लो, पहले अनुमान में तो लो, तब यहाँ पर भावार्थकार अर्थात जयसेन स्वामी की टीका के आधार से यहाँ भावार्थ है। उसमें क्या कहा, शरीर, इंद्रिय, मन, कर्म आदि पुद्गल या अन्य कोई अचेतन। सारे पांच अन्य जितने पांच द्रव्य हैं पुद्गल आदि, उनसे भिन्न जीव को बताया। कैसे बताया कि चार कार्यों से बताया, जानना, देखना, सुख की अभिलाषा, दुख से डरना, शुभ अशुभ भावों में प्रवर्तन करना और उनके फल को भोगना। ये जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में कदापि नहीं होता। अब देखो, इसलिए जो अब अपने सामने लॉजिक रख दिया कि जो जानता है और जो देखता है एक, जो सुख की इच्छा करता है, दुख से भयभीत होता है, शुभ अशुभ भावों में प्रवर्तता है और उनको उनके फल को भोगता है, वह अचेतन पदार्थों के साथ रहने पर भी, ये अचेतन पदार्थों के साथ वर्तने पर, रहने पर भी सर्व अचेतन पदार्थों की क्रियाओं से बिल्कुल विशिष्ट प्रकार की, गंभीर शब्द है, बिल्कुल विशिष्ट, उनसे बिल्कुल ही विशेष, विशिष्ट माने उनसे अलग। यदि उन जैसी कहोगे तो सामान्य शब्द का प्रयोग करेंगे, और विशिष्ट शब्द से उनसे भिन्न, बिल्कुल विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं करने वाला एक विशिष्ट पदार्थ है। ये है ना, ये अभी मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछो कौन हो, कि मैं जीव हूं। तो जीव कैसा है कि ये है ना। अब ये जो है, इसमें ये जो दिख रहा है ना, तो ये यहाँ अचेतन रूप से रही हुई देह के साथ रहने वाला जो जीव है, वह सुख दुख, वो जानने, देखने, सुख की अभिलाषा, दुख से डरने, शुभ अशुभ भाव की प्रवृत्ति और शुभ अशुभ भावों के फल का भोगना, इन भावों से वर्त रहा है। ये शरीर को ना तो सुख दुख होता, ना इसे सुख की अभिलाषा है। बोलो ये शरीर को कब सुख की अभिलाषा है। यहाँ समझो सर्दी अभी थोड़ी मद्दी हो गई, 1 महीने पहले की स्मरण करो तो सर्दी तेज थी, तो तेज सर्दी में ये दरवाजे बंद रखो, ऐसी अभिलाषा कौन करता था? ये शरीर करता था कि जीव करता था? अभी 15 दिन बाद गर्मी तेज हो जाएगी तो पंखा चलने दो, ये अभिलाषा जीव करता है कि ये शरीर करता है? ये थोड़ा सा समझना बात को, है तो सामान्य सी बात, लेकिन इस पर इस प्रकार की विचार श्रेणी द्वारा हम बहुत आसानी से उस विशिष्ट तत्व को पहचान सकते हैं जिसको नहीं पहचानने से अब तक 4 गति में धक्के खाए हैं। बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। ये कोई मतलब ऐसे सामान्य सी बात है, समझो कि ये बालबोध पाठमाला 1-2 की बात है, लेकिन बात गंभीर है और उसकी विवेचना बहुत गंभीर है। देखो विशिष्ट पदार्थ है कौन, कि ये जीव नामक पदार्थ, यह चैतन्यमयी उपयोग के भाव में प्रवर्तित होने वाला
ये कोई ऐसा विशिष्ट पदार्थ है, यहीं वहाँ से याद करना। जीव किसको कहा? जो चैतन्य स्वरूपमय जीव अपने ज्ञान दर्शन के उपयोग भाव से प्रवर्तित है और उपयोग नामक लक्षण से लक्षित किया जा सकता है। ऐसे जीव के दो प्रकार कहे, संसारी और सिद्ध। सिद्ध वे जो देह में नहीं वर्तते और संसारी वे जो देह में वर्तते हैं। अपन संसारी हैं और संसार अवस्था में ही हमें उस चैतन्यमयी द्रव्य को पहचानना है, उसके लिए ये बात है। तो ये जो विशिष्ट प्रकार का पदार्थ है, जो जानने देखने रूप, सुख की अभिलाषा रूप, दुख के भय रूप, शुभ अशुभ भावों रूप और शुभ अशुभ भावों के फल रूप प्रवर्तता है, वो विशिष्ट पदार्थ कौन कहा? कि सर्व अचेतन पदार्थों की क्रियाओं से बिल्कुल विशिष्ट प्रकार की क्रिया एक विशिष्ट पदार्थ है। विशिष्ट शब्द से यहाँ भिन्न शब्द का भावबोध होता है। यहाँ जो विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया उससे भिन्नता के भाव का बोध होता है। तो ये भिन्न, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, अचेतन पदार्थों के साथ रहने पर भी सर्व अचेतन पदार्थों की क्रियाओं से बिल्कुल भिन्न प्रकार की क्रियाएं करने वाला एक भिन्न पदार्थ है। इस प्रकार जीव नाम का चैतन्य स्वभावी पदार्थ विशेष कि जिसका ज्ञानी स्वयं स्पष्ट अनुभव करते हैं। ज्ञानी यानी जो अपने स्वभाव के आस्वादी हैं, जिनको अपने इस चैतन्यमयी जीव स्वरूप की प्रतीति वर्तती है, वे ज्ञानी स्पष्ट अनुभव करते हैं इसका ऐसी ही अवस्था में। ऐसे ही द्रव्य कर्म, नौ कर्म और प्रवर्तित भाव कर्म की अवस्था में, द्रव्य कर्म नौ कर्म के संयोग में और प्रवर्तित भाव कर्म की अवस्था में वे अपने को इन सब से विशिष्ट अनुभव करते हैं। जब तक करेंगे नहीं तब तक वह जीव पदार्थ, वह विशिष्ट पदार्थ यहाँ रहा हुआ, वह विशिष्ट पदार्थ, वह सर्वथा भिन्न पदार्थ इन अपनी असाधारण क्रियाओं द्वारा अनुमेय भी है, यानी अनुमान में लिया जा सकता है। अभी नहीं लिया जा सकता तो ज्ञानी होते ही क्यों? ये बोल याद करो, 1 2 3 और 4 5, 3 4 5 अलिंग्रहण का। इंद्रियों द्वारा जानता नहीं, इंद्रियों द्वारा जाना जाता नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष लक्षण से अनुमान में लिया नहीं जा सकता है ना। और अनुमाता मात्र नहीं और अनुमेय मात्र नहीं। फिर कहा कि ये तो स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। क्या आचार्य भगवान कहाँ अपने को इस जीव द्रव्य की पहचान कराने से चूके हैं? स्थल स्थल पर, स्थान स्थान पर, पग पग पर इस शुद्धात्मा को ही प्रकट किया है। अभी तो मुनियों के उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं। हाँ, उनकी उंगली पकड़ के चलना। वो तो अपन पहले ही कहते हैं कि मेला देखने जाओ तो पिताजी की उंगली पकड़ोगे तो मेला भी घूमोगे, आनंद भी मिलेगा, खाओगे पियोगे और वक्त पे घर आ जाओगे। और यदि पिताजी की उंगली छोड़ दी बीच मेले में तो भटक जाओगे और परेशान होगे और घर भी नहीं आ पाओगे। बहुत अनंत उपकार है ज्ञानियों का, मुनि भगवंतों का, आचार्य भगवंतों का बहुत उपकार है। देखो, अपनी असाधारण क्रियाओं द्वारा अनुमेय भी है, अनुमान में लिया जा सकता है। अभी ऐसी ही अवस्था में, अभी तो कहाँ, अभी तो बहुत तीव्र पाप के परिणाम चलते हैं। आपको क्या बताए भाई साहब, इतनी खाने पीने की गृद्धता,
और इतने ये शरीर के प्रति ऐसी हमारी गृद्धता चल रही है, जरा अनुकूलता नहीं हो तो बहुत बेचैनी हो जाती है। हम अभी आत्मा कैसे जानेंगे? अरे ऐसी ही अवस्था में तुम उसका अनुमान कर सकते हो। आचार्य परमात्मा पुकारते हैं, अभी कर सकते हो। देखो गुरुदेव की व्याख्या देखते हैं। देखो 9 पदार्थों में से यह जीव पदार्थ का वर्णन है। ये अधिकार कौन सा चलता है? 9 पदार्थ की व्याख्या का। 9 तत्वों में जीव का पर से भेद ज्ञान कराने का यह अधिकार है। अनादि से स्वयं पर की एकता बुद्धि रूप जो मिथ्या भाव है वह अधर्म है। पर से भिन्न अपना स्वरूप समझे तो कल्याण होता है। इसलिए जीव में हो और दूसरे किसी द्रव्य में नहीं हो, ऐसे खास कार्य का यहाँ वर्णन करते हैं। 122 नंबर की गाथा। यानी ऐसे कार्यों के द्वारा आपको उस तत्व का अनुमान कराते हैं जो वास्तव में जीव तत्व है। अभी समझो कि ये जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष 9 पदार्थ हुए। अभी जीव और अजीव के बीच भेद ज्ञान कैसे हुए उसका ये वर्णन यहाँ पे है। जीव अजीव के बीच में कैसे हो? क्योंकि ये तो जीवाजीव है ना तो जीवाजीव है। देखो प्रथम तो जानना देखना वह जीव की क्रिया है। यानी जानने के देखने की क्रिया जीव के अतिरिक्त अन्य किसी द्रव्य में नहीं है। और सुख को चाहता है तथा दुख से डरता है, ये भी जीव की क्रिया है। अजीव को सुख दुख होते ही नहीं तो वो क्यों चाहे और क्यों डरे? दूसरे को सुख नहीं आता क्योंकि स्वभाव नहीं होता तो चाहे क्यों? ये टेबल ने कभी नहीं चाहा कि मुझे सुख हो जाए। मुझे ऐसी जगह रखो, ऐसी मत रखो। कभी मुझे धूप भी नहीं दिखाते, यहीं रखी है 4 5 6 साल से। ऐसा इस टेबल को तो कभी अभिलाषा ही नहीं हुई। इतनी सर्दी पड़ गई, खुद तो धूप में जाके खड़े हो जाते हो, मुझे धूप ही नहीं दिखाते। क्यों? तो इसमें सुख दुख होता ही नहीं। शुभ अथवा अशुभ आचरण वह भी दुख का कर्तव्य है, कर्तृत्व है। जीव है ना, तो उसमें क्या लिखा? जीव का कर्तृत्व। आचरण वह भी जीव का कर्तव्य। अच्छा हाँ, वो भी जीव का दुख रूप कर्तव्य है। यदि इस शब्द को भी मिलाएं तो वह भी जीव का दुख रूप कर्तव्य है। जड़ में कोई पुण्य पाप के भाव नहीं होते। हिंसादि के पाप भाव या दया भक्ति के पुण्य भाव वह जीव की क्रिया है। अरे ऐसा समझे तो पर से भेद ज्ञान होता है। कितनी गजब की बात है। निमित्त अच्छे मिले इसलिए शुभ परिणाम हुए, बुरे निमित्त मिले इसलिए अशुभ परिणाम हुए, ऐसा नहीं है। परंतु शुभ अशुभ परिणाम वह जीव का ही कर्तृत्व है। कर्तव्य शब्द लिखा है, कर्तव्य नहीं, कर्तृत्व शब्द होना चाहिए। कर्तृत्व माने जीव के ही द्वारा किए जाने वाली क्रिया है। अपने कार्य के फल रूप सुख दुख को ही जीव भोगता है। जड़ में कोई सुख दुख भोगने का होता नहीं। दुख का वेदन देह में नहीं होता। परसों अपन ने काफ़ी इस पर चर्चा स्पष्टता से की थी, है ना। अभी भी अपन ने याद किया, कंधा नहीं दुखता, सिर नहीं दुखता, दर्द कंधे में सिर में नहीं होता है, परंतु जीव में होता है। तो दर्द जीव में होता है। दर्द माने जीव सुख की अभिलाषा दुख से भयभीत होता है, और इसलिए वह उस जो शरीर की अवस्था में अठीकपना जानकर स्वयं शोक भाव से पीड़ित होता है। इसका नाम वह शुभ अशुभ के फल को भोगता हुआ दुख को भोगता है। चीजें तो दुख का कारण नहीं होने
अपन विचार है, जैसे अब शरीर है, बुरा हो काला हो, ये सुख दुख का कारण नहीं है, फिर भी अपन बस ये तो क्या करता है कि स्वलक्षितता तो है नहीं, पर लक्षी भाव में जो विषय जानने में आता है, ठीक लगता है तो हर्ष भाव से, अठीक लगता है तो शोक भाव से। हाँ। देखो, दुख का वेदन देह में नहीं होता परंतु जीव में होता है, ऐसा समझाकर जीव को पर से भिन्न बतलाते हैं। जानने देखने की क्रिया करने वाला भी जीव स्वयं ही है। किसी पर के कारण आत्मा में जानने देखने की क्रिया नहीं होती। पॉइंट नोट किया जाए, किसी पर के कारण, मुद्दे की बात है। जानना देखना किसका स्वभाव, तो कहा जीव का। जीव में ही जानने देखने का स्वभाव है, जड़ में तो है नहीं, क्योंकि जड़ तो चेतनता के अभाव रूप स्वभाव वाला है। तो जानने देखने का स्वभाव, भाव, शक्ति, सामर्थ्य किसकी, के जीव की। वो जानने देखने की सामर्थ्य के परिणमन में जानना देखना होता है। वो जानने देखने का परिणमन किसी पर ज्ञेय के कारण होता है कि ज्ञान सामर्थ्य के कारण होता है। जवाब आपको देना है, तथ्य अपने सामने है। ज्ञेय पदार्थ भले चेतन हो कि अचेतन हो, वे तो ज्ञेय रूप है, और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान मेरी सामर्थ्य है, उस ज्ञान सामर्थ्य से मेरे जानने देखने की क्रिया होती है। तो उस जानने देखने की क्रिया रूप परिणमन में जो जानना देखना हो रहा है, वो जानना देखना मेरी सामर्थ्य से हो रहा है कि वे ज्ञेय पदार्थ है, इसलिए हो रहा है। एक ये भूल निकल जाए तो ये ज्ञायक भगवान हाजिर है आपको दर्शन देने के लिए। तो ज्ञान की महिमा है, ज्ञेयों की महिमा छूटे तो ज्ञान की महिमा है। एक ये वाली बात समझ में आ जाए, सच कहते, ये तो आचार्य भगवंतों की गर्जना है ना, गर्जना है जो हमें जगाने के लिए यहाँ पर वे अपनी बात कहते हैं। जग की जागो, तुम जो भ्रांति रूप पर में सावधानी के भाव में सो रहे हो, जागो। यहाँ जगाने की बात चल रही है, गर्जना है। निमित्त के कारण ज्ञान हो ऐसा नहीं है। अब निमित्त में कितने होते हैं, जानने का एक परिणाम। निमित्त में क्या क्या आया कि इंद्रिय रूप अवलंबन जिनका है वे भी निमित्त, और जो जानने में आए वे भी निमित्त। दो निमित्त हुए कि नहीं हुए? तो ना तो इंद्रिय रूप जो निमित्त हैं उनके कारण ज्ञान होता, न जो ज्ञेय जानने में आए ज्ञेय रूप निमित्त उनसे ज्ञान होता, क्योंकि उपादान तो अपनी सहज शक्ति है। उपादान निमित्त की चिट्ठी पंडित बनारसी दास जी। उपादान किसको कहा? स्वयं की सहज शक्ति, वह उपादान है। कहीं से मिलान करो, बात वही की वही खिल के आती है ना। चाहे पंडित बनारसी दास जी से पूछो, टोडरमल जी साहब से पूछो, राजमल जी पांडे से पूछो, गुरुदेव श्री से पूछो, कुंद स्वामी से पूछो, अमृत चंद्राचार्य से पूछो, ज्ञानी आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा, सब एक ही बात पुकार रहे हैं, दूसरी बात ही नहीं कहते, क्योंकि है ही नहीं तो कहें कैसे। अनेक ज्ञानियों का एक मत, एक ज्ञानी की अनेक मत, एक अज्ञानी के अनेक मत। एक अज्ञानी के तो कितने मत हैं, ये मारीच ने खुद बता दिया उस पर्याय में। स्वयं ने एक ही पर्याय में, एक मनुष्य पर्याय में 363 मत खुद ही बता दिए। निमित्त के कारण ज्ञान हो ऐसा नहीं है, परंतु जीव स्वयं ही जानने के स्वभाव वाला है। इसका विश्वास चाहिए, इसकी महिमा चाहिए, इसकी रुचि चाहिए कि मैं जीव चेतन पदार्थ जानने के स्वभाव की सामर्थ्य का, परिपूर्ण भाव का मैं पुंज हूँ। ऐसी महिमा जिस समय अपने अंतरंग में उपस्थित हो
तो उसकी ही रुचि होगी, और रुचि की प्रगाढ़ता में ये वीर्य उस तरफ ही ढल करके आपको ये जो अपना चैतन्य पदार्थ अपनी वर्तमान पर्याय में हाजिर नहीं हुआ है अनादि से, वो हाजिर हो जाएगा। महिमा चाहिए। 9 पदार्थ में जीव कैसे स्वभाव वाला है यह बतलाते हैं। ज्ञान दर्शन क्रिया के साथ आत्मा तन्मय है, तन्मय है। जानने देखने की क्रिया के साथ आत्मा तन्मय है। पूर्व की गाथा की टीका याद करना कि जो स्वयं पर की ज्ञप्ति रूप प्रकाशमान ज्ञान है वह गुण गुणी के अभेद से वही जीव है। आया ना? तो देखो, ज्ञान दर्शन क्रिया के साथ आत्मा तन्मय है। आत्मा शरीर आदि की क्रिया के साथ तन्मय नहीं है। कितनी अद्भुत बातें हैं। हमें भ्रांति क्या पड़ी है कि ये हाथ को बंद करना, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना, यहाँ से चलना, वहाँ से आना, ये जो क्रिया है शरीर की, इससे मैं तन्मय हूँ, जबकि इससे ये तन्मय हो ही नहीं सकता। तन्मय का अर्थ जानते हैं? तत्मय। तो ना बन गया, वो संधि करी ना 2 शब्द की, तत्मय। तत् माने उस रूप, मय माने उस रूप हो जाना, तो तन्मय हो गया। तो ये चेतन वस्तु इस यदि शरीर रूप हो गया तो अगले भव में ये त्रियंच के शरीर रूप कैसे हो गया? यदि अभी ये खड़े हुए 2 पैरों से चलने वाली क्रिया से तन्मय है, तो फिर ये तो उससे ही तन्मय हो गया था ना। फिर वो 4 पैर वाले त्रियंच की भांति चलने से कैसे तन्मय हो गया? अभी तो इसका वियोग ही नहीं होना था, तन्मय हो गया। और तन्मय हो गया तो वियोगी क्यों होता? कितने लॉजिक हैं। न्याय से समझो बात को। ये चैतन्य ऐसा खिल करके सामने आना चाहिए अपने ज्ञान में, अपनी निर्णय की कोटि में ऐसे खिल जाना चाहिए। शक्कर मिठास से तन्मय होता है, कभी खारेपने से तन्मय हो जाए। हाँ, हो ही नहीं सकता। रख दो शक्कर मिश्री नमक के डिब्बे में, क्या होने वाला उसका? शरीर आदि की क्रिया के साथ तन्मय नहीं है, उनसे तो भिन्न है, परंतु अपनी ज्ञान दर्शन की क्रिया के साथ ही वह तन्मय है। पर को और मुझे कुछ भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं। हाँ, तो साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध ही ये कहता है, कोई संबंध नहीं। सुबह ही ये चर्चा आई थी, वज्र वैष्णव महाराज संगनन के संदर्भ से बात आई थी कि साहब ये ध्यान तो ज्ञान की क्रिया, उसमें ये हड्डियों से क्या लेना देना, कोई संबंध नहीं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो लिखा साहब जिनवाणी में। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध लिखा तो पहले सुनो, निमित्त नैमित्तिक संबंध व्यवहार की सूचना है कि असलियत की? व्यवहार की सूचना है, तो व्यवहार तो शपथ करके कहता है कि मैं जो कहता हूं वो झूठ कहता हूं। जान लो कि उससे नहीं। ये कुछ फार्मूले हैं जो अपने को चित्त में रखने चाहिए। है पर उससे नहीं। हाँ? इतना ज्ञान है, बच के मोक्ष नहीं होता। और वो है तब तो निमित्त कहा, लेकिन उससे हो तो फिर निमित्त क्यों कहा? लॉजिक समझो। अच्छा साहब आप बता दो बिना मुनि पने के, जैसे भाई साहब ने चर्चा कही ना, तो बिना मुनि पने के किसको मोक्ष हो गया? तो हमने कहा कि बिना मुनि पने के मोक्ष नहीं हुआ। अरे मोक्ष जिसे हुआ उसको तो मुनि पना अंतरंग परिणति में था, इसमें थोड़ी था। वो तो शरीर की नग्नता, अचेलकपना आदि की क्रिया और उस चैतन्य आत्मा की वीतराग परिणति रूप क्रिया, उन दोनों में तो कोई संबंध ही नहीं है।
तो साहब निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध क्यों कहा कि अंतरंग में जब वीतरागता का उफान है तो बाहर में अचेलकपना नग्नपना है, ये ज्ञात कराया निमित्त रूप से। यदि अचेलकपने से अंतर में वीतरागता आती है तो निमित्त क्यों कह रहे हो, कर्ता ही कह देते। नग्न तो पशु है सदैव। बात को न्याय से पकड़ना है, बिना न्याय के ये, क्योंकि पंडित टोडरमल जी साहब ने भी कहा है ना, एक जगह पता नहीं, अभी 2-3 दिन 4 दिन पुरानी बात है, हाँ शायद जबलपुर में कार्यक्रम चल रहा था कुछ शिलान्यास का, तो वहाँ कोई चर्चा आई थी कि आज्ञा प्रधानी होना कि परीक्षा प्रधानी होना, ऐसा पूछा गुरुदेव से। तो गुरुदेव ने कहा कि अकेला परीक्षा प्रधानी रहेगा तो पागल हो जाएगा, किस किस की परीक्षा करेगा। तो कहा कि आज्ञा प्रधानी रहकर परीक्षा प्रधानी होना, समझना जरा, आज्ञा प्रधानी रहकर परीक्षा प्रधानी होना। आज्ञा किसकी मानना कि वो जो सर्व को जानने देखने वाले वीतरागी प्रभु हैं, सर्वज्ञ देव, उनकी आज्ञा में रहना और उनके कहे तत्व को न्याय और युक्ति के अवलंबन से परीक्षा करना, तब तेरी परिणति में वस्तुओं के स्वरूप का यथार्थ निर्णय होगा। और निर्णय होगा तो निर्णय के अनुसरण में तेरा कल्याण होगा। बिना परीक्षा के निर्णय नहीं होगा, और बिना आज्ञा के यदि हाँ ना, तो पागल हो जाएगा। किस किस की मानेगा। आज्ञा से बाहर कदम भी रखेगा, हाँ, कदम भी रखेगा। दोनों बातें हैं, उन दोनों का अपने अपने स्थान पर पूरा पूरा महत्व है। देखो दृढ़ रखने के लिए परीक्षा पर कैसी इसकी प्रमाण, पहले ये नक्की करना। जैसे बताया है सर्वज्ञ ने, क्यों कि वे वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, तो उनकी बात तो प्रमाण है। अपन 1-2 बार चर्चा कर चुके हैं। कोई किसी विषय का सर्वज्ञ हो, सर्व विषय का तो कोई सर्वज्ञ होता नहीं है, केवल ज्ञानी छद्मस्त में। अब छद्मस्त में भी अपन विचार करें, किसी विषय का सर्वज्ञ हो किंतु वीतरागी नहीं है तो वो गलत कह सकता है, लेकिन वीतरागी हो और सर्वज्ञ हो वही सत्य कहता है। देखो, जीव पदार्थ का वर्णन पूरा करते हुए अंत में कहेंगे, अब अंतिम गाथा जीव तत्व की आने को ही है, हाँ, कि अंत में कहेंगे जीव अजीव पदार्थों के लक्षण का वर्णन मात्र भेद विज्ञान करने के हेतु से ही किया गया है, और हमें तुम्हें अजीव के बारे में पीएचडी नहीं करवाना है। हमें तो यहाँ जीव अजीव पदार्थों के लक्षण को तुम युक्ति और न्याय से समझकर भेद ज्ञान करो, ये प्रयोजन है। पर से भेद ज्ञान करके अंतर्मुख स्वभाव के अवलंबन से ही शांति है, इस प्रकार समझे तो बाहर से शांति और ज्ञान लेने की मिथ्या बुद्धि नहीं रहेगी। शांति चाहिए हो, आनंद चाहिए हो, सुख चाहिए हो, तो जहाँ है वहाँ से मिलेगा, जहाँ है ही नहीं वहाँ से कैसे मिलेगा। भूखा हो तो घर के रसोई घर में जाएगा तो मिलेगा, लोहार की दुकान पे जाके तो नहीं मिलेगा। देखो, ज्ञान की क्रिया तो अपने आत्मा में होती है, कोई पुस्तक पृष्ठ से या बाहर के पदार्थों से वह ज्ञान क्रिया नहीं होती है ना। ये वाला भेद ज्ञान का बिंदु जो आज अपन ने
सुना, समझा, अपने ज्ञान में आया, ये यहाँ 3:30 से 4:30 वाली स्वाध्याय में किताब स्क्रीन पढ़ने से, ये शब्द सुनने से नहीं आया है। बहुत गजब की बात है। देखो, ज्ञान क्रिया आत्मा में ही होती है, उस ज्ञान क्रिया के साथ आत्मा तन्मय है, परंतु जीव के साथ संबंध वाला ऐसा अचेतन पुद्गल द्रव्य उस ज्ञान क्रिया का कर्ता नहीं है। ये कौन है? ये कान, ये नाक, ये आँख, ये स्पर्श, ये रसना, ये ज्ञान के कर्ता हैं ही नहीं। इनमें ज्ञान नाम का भाव नहीं, ज्ञान की क्रिया नहीं। ज्ञान का कर्ता तो यह चैतन्य भाव से विभूषित चेतन महापदार्थ है। अचेतन आँख के कारण आत्मा जानता है, यह बात मिथ्या है। ज्ञानावरण कर्म जड़ है, वह आत्मा की ज्ञान क्रिया का करने वाला या रोकने वाला नहीं। अब ज्ञानावरणी का हम क्या करें? ज्ञानावरणी के उस उदय रूप भाव के क्षयोपशम का ऐसा ही परिणमन चल रहा है, हम सुन ही नहीं पा रहे, सुनते हैं समझ नहीं पा रहे। अरे समझने का कार्य ज्ञान का है, ज्ञानावरणी के क्षयोपशम का नहीं है। क्योंकि महिमा किसकी करना है? ज्ञानावरणी की कि ज्ञान स्वभाव की? हमें ज़्यादा समझ में आ जाता है जल्दी से, इनको बहुत देर में आता है। तो प्रकाश आया वो बादल का है कि ऐसे कुछ उपशम का है कि जीव का है? जीव का है। वो स्रोत, वो जो सामर्थ्य का प्रकटपना तो उस सामर्थ्य के भाव में से आया है ना। सच कहते हैं, एक इस चैतन्य भगवान की महिमा जो करेगा वो नियम से सिद्धालय में जाके विराजमान होगा, नियम से वो ही जाएगा। और कोई कहे कि कब जाएगा? कि जब इसकी महिमा करेगा सो चला जाएगा। कौन जाएगा? इसका जवाब आ गया। कब जाएगा? इसका जवाब आ गया। कौन नहीं जाएगा? इसका भी जवाब आ गया। और कब तक नहीं जाएगा? इसका भी जवाब आ गया। एक ही बात में, एक ही बात में 4 बात के जवाब आ गए कि नहीं आ गए? बोलो, हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम कब जाएंगे? तो ये इसका जवाब आपको मिल गया कि नहीं मिल गया? एक ये चैतन्य स्वरूप अपना, चैतन्य असीमित, अपरिमित, बेहद, अमर्यादित, परिपूर्ण चैतन्य, चैतन्य चैतन्य का ये स्वभाव अभी विद्यमान है। हाँ, तब ही जिए शिव सुख ठाने। पक्की ये बात है ना। कहाँ लिखी है कि लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको, है ना। कहाँ लिखी है हमें बताओ। कहना तुम उस लिखे के चक्कर को छोड़ो, तुम तो इस चैतन्य स्वभाव की महिमा में आओ तो तुम ही लिख देना। देखो भैया कितनी गजब बात है। जीव स्वयं ज्ञानावरण कर्म जड़ है, वह आत्मा की ज्ञान क्रिया का करने वाला या रोकने वाला नहीं है। जीव स्वयं अपने ज्ञान की जैसी क्रिया करे वैसी होती है। जैसे अचेतन आकाश कुछ नहीं जानता, आपको कोई भ्रांति है कि ये अमूर्तिक अचेतन आकाश द्रव्य कुछ जानता होगा? तो जब वो नहीं जानता तो आप काय को जानेंगे? वैसे अजीब पुद्गल द्रव्य के साथ भी जीव की ज्ञान क्रिया को कोई संबंध नहीं है, तथा अजीब पुद्गल के साथ भी ज्ञान का संबंध नहीं है। जैसे आकाश के साथ ज्ञान का संबंध नहीं है, उसी प्रकार अजीब पुद्गल के साथ भी ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान तो आत्मा के साथ एक में एक है। अरे अब आपको क्या बताएं, है ना। एक व्यक्ति हैं, मेरे पास फ़ोन आया था उनका, इसलिए उनका दृष्टांत देना है मुझे, इसलिए याद आ गई।
तो वो वहाँ रहते हैं एरिजोना अमेरिका में। तो उनकी विगत वर्ष आँखों की रोशनी चली गई थी। तो वे ज्ञान गोष्ठी का स्वाध्याय करते थे, तो उनकी स्वाध्याय रुक गई। फिर वो सुनने लगे, अपने यहाँ चल रही थी ज्ञान गोष्ठी उन दिनों, तो उनकी स्वाध्याय उससे हो गई। वो तो एक मैंने आपको वो बात बताई सामने। तो अब सच बात क्या है, उनकी आँखों की रोशनी चली गई थी, इसलिए वे ज्ञान गोष्ठी नाम की पुस्तक में जो भाव हैं उन्हें समझने से रुक गए थे। फिर उनकी 1.5 साल बाद ऑपरेशन होके वो ज्योति वापस आ गई। तो अब वे जानने लग गए वो सब जो ज्ञान गोष्ठी या समय सार या नियम सार या प्रवचन सार में जो लिखा है कि नहीं, उस समय उनके ज्ञान की ऐसी योग्यता नहीं थी कि वे उन शब्दों संबंधी भावों को अपने ज्ञान में जाने। और 1.5 वर्ष बाद उनके ज्ञान की योग्यता में ऐसे जानने का भाव था, सो जाना है, आँख से जानता है, ये भ्रांति समझो मिटा ही डालो, भ्रांति मिठाई डालो। ज्ञान तो आत्मा के साथ एक मेक है, ऐसा समझे तो ज्ञान में पराश्रय बुद्धि नहीं रहती। जैसे धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश और काल, ये 4 अरूपी द्रव्य आत्मा को ज्ञान का कारण नहीं है, वैसे पुद्गल द्रव्य भी आत्मा को ज्ञान का कारण नहीं है। 12 अनुप्रेक्षा में कहते हैं कि पुण्य पाप आश्रव है, ये आश्रव की क्रिया मोक्ष में निमित्त भी नहीं है, ऐसा चिंतन करना। व्यवहार के शुभ परिणाम मोक्ष का निमित्त होगा, ऐसा तू चिंतन करना नहीं। आश्रव के भावों को मोक्ष का परंपरा कारण भी मानना नहीं। आप ही तो कहते हो, ग्रंथों में लिखा है शुभ भाव व्यवहार से मोक्ष का परंपरा कारण है ना, अभाव रूप कारण है। और किस नए से कथन किया है वो मत भूलना, है ना। बोलने वाला कौन है? गवाही देने आया है कोर्ट में जो गवाही देने वाला कौन है? वहाँ जैसे आश्रव वह मोक्ष की क्रिया का कारण नहीं है। क्यों? कि मोक्ष तो सर्व मलिनता के नाश को कहते हैं। अब उधर से भी समझ लो, कर्मों के 6 को तो निमित्त से कथन किया, सर्व मलिनता के नाश को, सर्व शुद्धता की उपलब्धि को मोक्ष कहते हैं। तो मलिन जो भाव है वो मोक्ष की क्रिया का कारण कैसे होगा? ये लॉजिक समझ में आता है, ये दृष्टांत है। तो जैसे आश्रम माने शुभाशुभ भाव, अशुभ को तो आप भी मानते हो कि नहीं है मोक्ष की क्रिया, तो शुभ भाव को जो यदि मोक्ष का कारण मानते हो तो वह भी मोक्ष की क्रिया का कारण नहीं, क्योंकि वह मलिन भाव है। ऐसा जो कहा उसी प्रकार, ये दृष्टांत था, उसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि अजीब द्रव्यों के कारण जीव में, अजीब द्रव्यों के कारण जीव में ज्ञान क्रिया नहीं होती। 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ही ज्ञान क्रिया संपन्न है, इसलिए उस ज्ञान क्रिया द्वारा जीव को समस्त द्रव्यों से भिन्न पहचानना। जीव में ही सुख की इच्छा होती है। सिद्ध भगवान तो पूर्ण सुखी हो गए, उन्हें अब इच्छा रही नहीं। अजीव को भी सुख की इच्छा होती नहीं, प्रत्येक जीव सुख को चाहता है, ऐसा कहकर यहाँ जड़ की भिन्नता बतलाई है। आत्मा के अतीन्द्रिय सुख की अभिलाषा हो या संसार के इंद्रिय सुख की अभिलाषा हो, ये अभिलाषा का भाव जीव में ही होता है, अजीव में वह नहीं होती। सुख नाम का गुण जीव में ही है। दुख से भयभीत हो ऐसी क्रिया भी जीव में ही है। अजीव में कोई दुख का डर नहीं होता। देखो सुख दुख कोई कल्पना नहीं है। देखो अब देखो, सुख दुख को कल्पना कहते ना, तो सुख दुख को कल्पना नहीं कहा, समझना। सुख दुख तो जीव की पर्याय में होने वाला विकारी भाव है।
बराबर समझना। फिर सुख दुख की कल्पना क्यों कहते हैं? तुम पर पदार्थों में जो सुख दुख की कल्पना करते हो वो कल्पना है। पॉइंट आया समझ में? जो पर पदार्थों में और उनके परिणमन में जो तुम सुख दुख उनसे होता है ये कल्पना है। और सुख दुख तो कल्पना नहीं है, वो सुख दुख तो जीव की पर्याय में होने वाला उस समय का सतरूप भाव है, भले विकारी है। तुम कल्पना सुख दुख तो कल्पना है कि नहीं, सुख दुख तो जीव की पर्याय में एक समय का विकार रूप सतरूप भाव है। किंतु कल्पना फिर क्या हुई कि पर द्रव्य और उनके परिणमन में जो तुम सुख दुख मानते हो ये कल्पना है। जीव की पर्याय में सुख दुख होते हैं, और भी लंबी चर्चा है, समय अपना हो गया, अपना आगे की स्वाध्याय में से लेकर